सालों पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। उसे इंडियन फिल्म हिस्ट्री का एक मास्टरपीस बताया गया था। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज उसी फिल्म का मेन कैरेक्टर 21 दिनों से भूखा बैठा है जंतर मंतर पर, अपने लिए नहीं, इस देश यूथ्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए, जिसका केवल एक डिमांड है, द रिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। उनको बचपन में अपनी मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ाई की फैसिलिटी ना होने और रिसोर्सेज की कमी के कारण बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। उसी इंसान ने बड़े होकर SECMOL यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जहां स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है, उन्हें एक ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो उनकी बेसिक नीड्स को पूरी करे। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप के थ्रू लद्दाख गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जब पूरा लद्दाख वाटर क्राइसिस से जूझ रहा था, तब उन्होंने आइस स्तूपा बनाकर वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया। कुछ लोगों ने उन्हें चाइना फंडेड कहकर उन पर एलिगेशंस भी लगाए, लेकिन वो भूल गए थे कि ये वही वांगचुक है जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में सोलर हीटेड बिल्डिंग्स डिज़ाइन किए हैं। और फिर शुरू हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डार्क फेज। साल 2024 नीट पेपर लीक, साल 2024 नेट पेपर लीक, साल 2026 के नीट और CUET पेपर लीक। और सबसे दुख की बात यह है कि इन सभी पेपर लीक्स के दौरान इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर केवल एक इंसान था, जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आयरनी की बात यह है कि जिस इंसान के अंदर अपनी ही गलती एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही नहीं है, वो इंसान आज इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है। इसके खिलाफ सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। वो इंसान हंगर स्ट्राइक पर 21 दिनों से भूखा बैठा रहा इस देश के यूथ्स के लिए। और यहाँ पे एक और आयरनी की बात आती है कि इस देश के यूथ्स को इस बात की टेंशन है कि जब वो खाना खा ही नहीं रहे तो वो बार बार टॉयलेट क्यों जा रहे हैं। इस देश के यूथ्स को ये नहीं दिखता कि नीट के पेपर लीक के बाद 20 लोगों ने आत्महत्या क्यों की, इसका जिम्मेदार कौन है। आज उनके हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन, जब उनकी तबीयत और क्रिटिकल होती जा रही थी, तब हमारे देश के रूलिंग पार्टी स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान उनसे जाके मिलने तो दूर, एक नॉर्मल पोस्ट और ट्वीट करना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उल्टे उन्हें जंतर मंतर पर से ज़बरदस्ती उठा लिया गया, जो कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वो इंसान जिसके आइडियाज़ भगत सिंह जैसे रिवोल्यूशनरी और अप्रोच महात्मा गांधी जैसा करेजियस है, उस इंसान को सफ़ेद चादर में घसीट कर हॉस्पिटल लेकर चले गए। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी ज़हमत भी नहीं उठाई कि वो इस टॉपिक पर बात ही कर लें। अगर बात नहीं कर सकते तो एक ट्वीट भी कर लें, लेकिन उनसे ये भी नहीं किया गया। और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो ले सकते हैं। जिस इंसान को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिस इंसान को द वीक नामक मैगज़ीन ने मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया, जिस इंसान को अपने रिफॉर्म्स के कारण ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, आज उसी इंसान के साथ उसका खुद का देश नहीं खड़ा है। वो देश जिसके लिए वो इंसान लड़ रहा है, वो देश जिसके भविष्य के लिए वो इंसान 21 दिनों से भूखा बैठा है। कब जागेगी ज़मीर इस देश के लोगों की। और ऑडेसिटी तो देखिए, जो लेफ़्ट विंग और राइट विंग में बटकर सोनम सर के कॉज को सपोर्ट करने के बजाय उनके इन्वेंशन और उनके काम को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी पर सवाल उठाते हैं। इनसे एक वांगचुक की डिमांड पूरी नहीं हो रही, जिसका केवल अप्रोच गांधी जैसा है। ये उस गांधी पर सवाल उठाते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 21 दिनों तक भूखा बैठा रहा। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी इतनी शर्म तो थी कि उसने उस गांधी की बात सुनी। लेकिन आज के गवर्नमेंट के बारे में इसके आगे मैं कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है वो क्या कर रही है और हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अपने टाइम में सोक्रात को भी जहर पिला दिया गया था
और ब्रूनो को भी चर्च ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बातें करता था, लेकिन उनके आइडियाज़ आज भी ज़िंदा हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम चाहे किसी भी पार्टी से आते हो, चाहे किसी भी विंग को सपोर्ट करते हो, चाहे किसी भी मज़हब में विश्वास रखते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि शिक्षा सबकी ज़रूरत है। तुम भले ही अपने बच्चे के लिए 5 दिन भी भूखे ना रह पाओ, लेकिन सोनम सर हम सब के लिए 21 दिनों से भूखे हैं। उनको सपोर्ट करो, नहीं कर सकते तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका साथ दो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे भी बच्चे की मौत का कारण बन सकती है। ये हम सब का साझा भविष्य है, ये हम सब का देश है और हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और मैं अपनी बात इसी धरती पर जन्मे श्री रामधारी सिंह दिनकर के एक कविता की 2 पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध।